हम लोग बात करने वाले हैं इस क्लास के माध्यम से समाकलन के, निश्चित समाकलन के सरल अनुप्रयोग। ठीक है, और ऐसे ही प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, और आप लोग क्लास को देखिएगा और हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा आपको क्लास के कुछ क्वेश्चंस को। पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं कि समाकलन के अनुप्रयोग की। ठीक है, तो टॉपिक हमारा आज रहेगा निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग। निश्चित समाकलन का अनुप्रयोग, निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, चलिए हम लोग बात करेंगे निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग। निश्चित समाकलन के उपयोग में हम लोग एरिया इसमें फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, डिफिनेशन हमारे पास में है y बराबर fx। ठीक है, और हमें लिमिट दी है x a से लेकर के x इक्वल टू b तक का हमें क्षेत्रफल प्राप्त कीजिए, एरिया निकालिए। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, पहले ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो मान लेते हैं कि इस जो हमारे पास फंक्शन है इसका ग्राफ जो है वो इस प्रकार से है, और x बराबर a यहाँ पर कहीं है, x बराबर b यहाँ पर कहीं है। ठीक है, हमको इसकी एरिया निकालना है। यदि हमको इसकी एरिया निकालना है तो समाकलन का यूज कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले सबसे छोटी स्ट्रिप काट लेते हैं, बहुत छोटी सी हम लोग पट्टी काटते हैं। इतनी छोटी काटते हैं पट्टी जो इस लेंथ में dx हो, अत्यंत सूक्ष्म होनी चाहिए। ये तो हमारी y होगी, कितना होगा y। ठीक है, यदि हम इसकी एरिया निकालें छोटी सी स्ट्रिप की, छोटी सी पट्टी की, तो कितना होगा, a इक्वल टू वाई dx होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमको किधर की ओर जाना है, लिमिट किधर लेनी है, x एक्सिस की लिमिट लेनी है, कहाँ से, a से लेकर b तक लेनी है। तो हम ऐसे कई, एक पहली स्ट्रिप हो गई, दूसरी, तीसरी, इस प्रकार से स्ट्रिप बढ़ाते जाएं, हम कहाँ पहुंच जाएंगे, b तक पहुंच जाएंगे। तब इसका उपयोग हम लोग समाकलन करते हैं, कैसे, a से b। ठीक है, a से b y dx, ये होता है फार्मूला एरिया निकालने का। ठीक है, समाकलन में एरिया निकालने का फार्मूला होता है। अब यहाँ से देख लेते हैं, यदि हम y की डायरेक्शन में स्ट्रिप काटना प्रारंभ कर दें, ऐसा जरूरी नहीं है कि x बराबर a से, यदि यहाँ पर लिमिट y की गिवन दैट होती, y बराबर fx फंक्शन है और लिमिट y बराबर a और y इक्वल टू b गिवन दैट होता, तो हम ग्राफ प्लॉट करते। मान लेते हैं इसका ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से बना। ठीक है, इस प्रकार से बना, तो y कुछ यहाँ पर है, y इक्वल टू a यहाँ पर है, y इक्वल टू b यहाँ पर है। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिप ऐसे नहीं काटते हैं, अब y डायरेक्शन में स्ट्रिप काट लेंगे। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सिंपल सा कितना हो जाएगा बच्चों, dy हो जाएगा, क्योंकि y वो छोटी काटना, लेकिन x तो पूरा रहा, x पूरा रहेगा। ठीक है, फिर हम लोग इसका जो एरिया निकालना हो, जब y की लिमिट दी गई होती है तो हम उसका एरिया निकालते हैं, कैसे, a से b x dx। ठीक है, फिर उसको हम लोग x dy। ठीक है, x क्या है, x की वैल्यू जो dy। ठीक है, दो प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न सॉल्व करते हैं। 4x तथा सरल रेखा x बराबर 4 से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने बताया ये हमारे पास फंक्शन है, ये हमारे पास में एक रेखा दी हुई है, इससे घिरा क्षेत्रफल निकालना है। तो फंक्शन हमारे पास में क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। आप लोगों को पता है, फर्स्ट क्लास में पढ़े होंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4x जो है पैराबोला का इक्वेशन है। इसका है पैराबोला का। कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। पहले इसका क्या बनाया है, हम ग्राफ प्लॉट करें। तो आप लोगों को पता है कि y स्क्वायर है, y स्क्वायर यहाँ पर है, इसका मतलब है कि जो ग्राफ पैराबोला हमारा होगा सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्स के अबाउट में परिता क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो इसका यदि ग्राफ बनाएं या तो इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, आप लोग पढ़े भी होंगे ये वाला। ठीक है, समझ में आया नहीं है, तो 0,0 क्या है, इसके शीर्ष हो गए। ठीक है, 4a इसकी जो फोकस है वो कितना है, a,0 है। ठीक है, x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, यहाँ पर x इक्वल टू दिया हुआ है 4, x इक्वल टू कितना है 4। ठीक है, यहाँ पर a नहीं है, यहाँ पर 4 है खाली, 4x तथा सरल रेखा x बराबर 4 से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो यहाँ से हम तुलना करें तो 4a कितना है हमारे पास में, 4 है, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो a की जो वैल्यू है यहाँ पर कितना गिवन दैट है 1। ठीक है, 1,0। और
1,0, ठीक है। अब x कितना है, x कह रहा है 4, तो x इक्वल टू 4, इस वो कुछ है ऐसे यहाँ पर होगा ऐसे, ठीक है। ये कितना है, x इक्वल टू 4, तो इसको ले सकते हैं 4,0। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालना है तो हम वैसे यहाँ पर करेंगे, छोटी सी स्ट्रिप यहाँ पर काट लें, ये वाली, इसकी वैल्यू कितनी मान लेते हैं, dx है, ये हमारा कितना है, y है, ठीक है। क्लियर है। अब हमको एरिया निकाल लेना है, तो क्या करें, इसका एरिया निकालना इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे हम लोग। कहाँ से, 0 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 2 तक, 4 तक जाएंगे, लिमिट लास्ट 4 है, 0 से लगा करके, तो 0 से लेकर के हम लोग 4 तक गए, y और dx, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर, 0 लिमिट जो है 0 से 4 है, y dx है, वैल्यू रखिए यहाँ पर 0 to 4 लिमिट हो गई। y की वैल्यू कितनी है यहाँ से देखेंगे, y की वैल्यू जब निकालेंगे, यहाँ से निकालिए, y की जब वैल्यू निकालेंगे आएगा रूट अंडर 4x, ठीक है। तो रूट के अंडर 4 है तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट x dx हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये जो हमारे पास में हमने स्टेप ऊपर वाली मानी है, तो इसके दो हैं, एक यह वाला है और एक ये वाला पोर्शन है, तो कितने पोर्शन हो गए, 2, तो इसको 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 0 से 4 रूट x dx, ठीक है, इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 0 से 4 रूट x का जो इंटीग्रेशन है वो कितना होगा बच्चों, x पावर 1/2 dx का जो इंटीग्रेशन होगा x पावर 3/2 हो जाएगा प्लस c, ठीक है। इस प्रकार लिमिट गिवन दैट है तो उसमें, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x पावर 3/2 ऊपर डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट है 0 से 4, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको आगे, 4 2 जा 8/3 हो जाएगा, रखिए यहाँ पर 4 की पावर 3/2 माइनस 0, सॉल्व करते हैं यहाँ पर, देखिए, ठीक है। तो यहाँ से कितना एरिया आ जाएगा हमारा, 8/3 तो है, लिमिट रखेंगे 4 पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, ठीक है। तो इक्वल टू कितना है, 8/3, 4 टू पावर 3/2 की वैल्यू होती है 8, ठीक है, क्योंकि रूट लगाएंगे 2 होगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 और 0 का 0, तो कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64/3 वर्ग इकाई, ठीक है, क्योंकि जो एरिया है उसको हमको स्क्वायर में लिखना पड़ता है, ठीक है, वर्ग इकाई, यही इसका आंसर होगा। समझ में आया बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। वक्र एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, वक्र एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 तथा एक्स अक्ष के लिए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये दो कर्व दिए हुए हमारे पास में, इन दोनों कर्व और एक्स एक्स से जो घिरा क्षेत्र मिलेगा उसका हमें क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमने आपको पहले बताया है, इसका क्या करना पड़ेगा, ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। इसका ग्राफ जब बनाएंगे तो ध्यान दो, ये वाला जो है हमारे पास में, ये जो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये जो पैराबोला का है, पैराबोला अबाउट वाई एक्सिस है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की यहाँ पर इवन पावर है, तो ये वाला जो पैराबोला होगा तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा, ठीक है। वाई अक्ष के परितः जो है वो सममित होगा इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ से इसकी यदि तुलना करें तो 4a इक्वल टू 1 दिया है, तो a की वैल्यू कितनी है, 1/4, 0 आएगी, ठीक है। तो a की वैल्यू 1/4 आएगी, तो यहाँ से इसके नाम जो होगा कितना होगा, 1/4, 0, 1/4, ठीक है। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, इस लाइन की, ठीक है। हम लोग बात करेंगे इस लाइन की, y इक्वल टू x प्लस 2, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2। अच्छा, इसकी तुलना यदि करें y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ यह लाइन जो है सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, और यह एक अंताखंड काट रही है, सी मतलब 2 अंताखंड काट रही है, तो ये लाइन जो है कुछ इस प्रकार से पास आउट हो रही होगी, ठीक है।
1/4 यहाँ पर है, तो कुछ लाइन इसके जस्ट ऊपर से जा रही होगी इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, ये लाइन है। ठीक है, अब हमको ये लाइन जो है इसको कहाँ पे काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है 0,2 पर। ठीक है, क्लियर है। अब हमको क्या करना है, इस लाइन और इस कर्व और एक्स एक्सिस के अबाउट हमें क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या क्या मिलना है, एक्स अक्ष लेना है या लाइन लेनी है और एक कर्व लेना है। तो जहां पर एक्स अक्ष हो, ठीक है, फिर क्या है, लाइन है, फिर क्या है, कर्व है, जो एरिया है वो यही तो हुआ। ठीक है बच्चों, देखो एक्स अक्षीय हो गया, फिर लाइन हो गई, फिर कर्व, जहां पर तीनों मिल रहे होंगे यही एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया। ठीक है, जो हमने डार्क कर दिया आपको दिख रहा होगा, कुछ उसको इस प्रकार से किए जा रहे हैं। क्लियर है, ये एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, यदि ये एरिया फाइंड आउट करना है तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा कितना, ये पॉइंट एक्स, देखो यहाँ पर y 0 होगा, यदि y की वैल्यू हम 0 रखें तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी। ठीक है, तो -2, 0 मिल जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हमें मिल गया -2। ठीक है, ये पॉइंट कितना होगा आपको पता है, 0,0 होगा। ये वाला पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा, क्योंकि ये देखो पैराबोला है, ये स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन दोनों जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही तो ये पॉइंट होंगे। तो देखिए ये हमारे पास में क्या है, पैराबोला है, ये है स्ट्रेट लाइन, तो y की वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी यहाँ पर रख दीजिए, x+2, सॉल्व करो, x² - x - 2 इक्वल टू 0, फैक्टर कर लीजिए, x² माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2 इक्वल टू 0, x कॉमन लें, x - 2 प्लस 1 कॉमन लें, x - 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा x - 1, x इक्वल टू 2। ठीक है, ठीक है, मतलब x जो है -1 पर इंटरसेक्ट करेगा और x जो है 2 पर, तो इधर जो है 2 पर इंटरसेक्ट करा, उसका मतलब नहीं है माइनस, यहाँ पर तो माइनस ही होगा हमें पता है, तो यहाँ पर -1 का y की वैल्यू निकालने के लिए हम माइनस x इक्वल टू जो -1 है उसको यहाँ पर रख देते हैं y की वैल्यू निकालने के लिए। तो y इक्वल टू mx+2 में रखेंगे, y इक्वल टू -1+2, तो y इक्वल टू कितना जाएगा, +1। ठीक है, क्योंकि हमको ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आएगा कितना, x वैल्यू 2 और 2 की वैल्यू यहाँ रखने 4। ठीक है, उससे मतलब हमें निकालना ही वाला है, तो कितना 1, -1, 1, ये आ गया पॉइंट। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस इतने से एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पर 2 कर्व है। ठीक है, ये देखिए क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये वाला क्या है, पैराबोला है। ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसको हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रिप बनाएंगे, एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे ड्रा हो गई ये वाली जो लाइन होगी इसके पॉइंट जो होंगे इसको लिख सकते हैं हम लोग -1, 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा लिखेंगे, छोटा है, इसकी जो कोऑर्डिनेट होंगे -1, 0 है, इसके -2, 0 है, ये 0,0। ठीक है, तो हम इसके एरिया निकालने के लिए देखो यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है, ठीक है, इसको एरिया निकालने के लिए देखिए सिंपल, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको नाम दे देते हैं, इसको ओ नाम दे दो, इसको ए, इसको बी। ठीक है, ओ बी, ओ ए बी की एरिया निकालना है हमको, इसको हम नाम देते हैं एम। ठीक है, एरिया, तो एरिया होगा ए बी एम प्लस एरिया, एरिया कौन सा, बी ओ एम, का। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, चलिए हम इंटीग्रेशन के मेथड से करते हैं, हम लोग वैसे भी कर सकते हैं, ट्रायंगल बनना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, वहां से भी कर सकते हैं। चलिए हम इंटीग्रेशन से करते हैं लिमिट रखो, -2 से कहाँ तक जाना है, -1 तक जाना है, -2 से कहाँ तक, 1 तक। अच्छा, यहाँ पर -2 से 1 तक जाएंगे तो लेकिन यहाँ पर कौन सा कर्व आ रहा है, यहाँ पर लाइन आ रहा है, तो लाइन यहाँ पर लिख देंगे लाइन। ठीक है, dx प्लस, और -1 से कहाँ तक जाना है, 0, -1 से जाना है कहाँ तक, 0, ये -1 है। ठीक है, -1 से कहाँ तक जाना है, यहाँ से देखो यहाँ तक 0, लेकिन यहाँ पे कौन सा कर्व काम कर रहा है, यहाँ पर काम जो है, कर्व जो है यहाँ पर कौन सा है हमारे पास में, पैराबोला है, तो y dx यहाँ पर लिख दीजिए पैराबोला, p फॉर पैराबोला। ठीक है, अब इसकी एरिया निकाल लेते हैं, तो -2 से लिमिट -1 है, y जो लाइन कितना है, x+2, तो यहाँ पर रखिए x+2। ठीक है, दिख रहा है dx
प्लस इंटीग्रेशन माइनस 1 टू 0 वाई जो पैराबोला, वाई की वैल्यू कितनी पैराबोला की है, एक्स स्क्वायर डी एक्स। सॉल्व करिए इसको, इंटीग्रेशन करना जानते हैं हम लोग। एक्स का कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, प्लस 2 का कितना होता है, 2x होता है। लिमिट लगा दीजिए, कहाँ से, -2 से -1 तक, प्लस एक्स स्क्वायर का जो हम लोग इस इंटीग्रेशन करेंगे कितना होगा, x³/3 होगा। लिमिट लगाइए -1 से 0, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। सॉल्व हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, इसको रफ कर दें, ठीक है। वहां पे स्पेस कम है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक बार कर लेते हैं, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, स्पेस कम है यहाँ पर। अब देखो लिमिट रखना है हमको, -1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो लिमिट रखो -1 का स्क्वायर बाई 2, फिर रखो +2 इंटू -1, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना है, -2 यहाँ पर रखिए, -2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 +2 इंटू -2, ठीक है, प्लस नेक्स्ट इसमें देखिए अपर लिमिट 0 रखेंगे, 0 हो जाएगा, माइनस का प्लस ये 0 हो जाएगा, -1 का क्यूब बाई 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का क्या हो जाएगा, a इक्वल टू -1 का स्क्वायर करेंगे 1/2 आएगा, माइनस का 2 जा -2 आ जाएगा, ठीक है। इसका करिए माइनस है, इसको सॉल्व कर, 2 दूनी 4/2, 2 दूनी 4, माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। ये तो पॉजिटिव माइनस का कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि -1 का क्यूब करेंगे, -1 का क्यूब जो है माइनस का 1 आएगा, और माइनस का 1 ये माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करो इसको, क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 2 2 जा 4 -1, तो कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। ये माइनस है, इसको काट दो, कितना हो जाएगा 2, ठीक है। 4 से 2 जाएगा, माइनस का 2 और माइनस तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 1/3, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, हमको सबके बटे में हर बराबर कर लें, 6 इसको भी 2 से कर दें, इसको भी 3 से कर दें, कितना हो जाएगा देखो, a इक्वल टू -9 प्लस 6 2 जा 12 प्लस का 2 डिवाइड बाई 6, ठीक है। आगे सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, 12 2 14, 14 -9, 9 5 14, 5/6 वर्ग इकाई, ठीक है, वर्ग इकाई, यही आपका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। समझ आया नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें भी हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर इक्वल टू इतना है 4y, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन कौन सी है, x इक्वल टू 4y - 2 है, ठीक है। तो हमने बताया आपको, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या बनाना होता है, वहां पर ग्राफ बनाना होता है, तभी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको आप ग्राफ बनाइए, यहाँ पर ग्राफ बनाइए, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y जो है ये पैराबोला है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ठीक है। तो पॉजिटिव y एक्सिस है तो यहाँ ऐसे, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग इसके देखें फोकस क्या होगा, तो हम लोग यहाँ जानते हैं 4a इक्वल टू इतना दिया, 4 दिया है, तो a इक्वल टू आएगा 1, ठीक है। तो इसका फोकस जो होगा कुछ इतना होगा, यहाँ पर होगा कितना 0,1, ठीक है बच्चों, ठीक। आगे हम बात करें इस लाइन की, तो कितना दिया हुआ देखो, x इक्वल टू 4y - 2, ठीक है। तो इसको हम सरल रेखा में चेंज करें y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो 4y इक्वल टू x प्लस 2, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x/4 प्लस 2/4
y इक्वल टू एक्स बाई फोर प्लस 1/2, ठीक है, ये आ गया। तो ये इसकी तुलना करें y बराबर एम एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पे सी अंतक में कितना काट रहा है, 1/2 काट रहा है, ठीक है। तो ये लाइन जो है, ये लाइन को ड्रॉ जब करेंगे हम लोग तो इस प्रकार से जाएगी, ऐसे 1/2 यहाँ पर काटेंगे, इसको 1/2 काटेंगे, ठीक, 0 का 1/2, ठीक है। यहाँ पर कितना से करेंगे, यहाँ पर, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि ये वक्र है और सरल रेखा से घिरा क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र और सरल रेखा जो है वो यहीं पर तो घेर रही, देखिए ध्यान दीजिए, हम इसको जो है डार्क कर रहे हैं, ये तो है, क्लियर बच्चों। अच्छा, तो एक ये यहां से लेकर, ठीक है, हमें ये वाला निकालना है का एरिया जो हमने कलर किया है, ठीक है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसमें भी क्या करना होगा, हमें ये पॉइंट प्राप्त करने होंगे। ये तो हमारे पास में पॉइंट ये आएगा, ये आएगा, तभी हमको यह वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट को पता चल पाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में भी कोई पॉइंट जानकारी नहीं है। इनकी पॉइंट की जानकारी कैसे प्राप्त होगी, कि ये लाइन ये है और कर्व, लाइन और कर्व जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वही पॉइंट जो है ये वाले होंगे, ठीक है। चलिए लाइन कितना है हमारे पास में, लाइन है y इक्वल टू एक्स बाई फोर प्लस 1/2, ठीक है। कर्व हमारे पास में है एक्स, जो पैराबोला हमारे पास में है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ठीक है। तो हम क्या करें, इन दोनों को सॉल्व करें। पैराबोला ये लाइन है, इन दोनों को सॉल्व करें, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 4y और y इक्वल टू एक्स बाई फोर प्लस 1/2 रेखा हल करने पर, ठीक है, हल करने पर इनको जब हल करेंगे तो देखिए y की वैल्यू जो है यहाँ पर रख दें, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 तो था, y की वैल्यू कितनी है, x बाई फोर प्लस 1/2, सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 2 ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर जो है कितना होगा, x माइनस 1 x माइनस 2 होगा। चलो सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। 2 1 जा 2, तो मतलब मल्टीप्लाई करें 2 आया, सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 2 एक ब्रैकेट में यहाँ से आएगा, कॉमन कितना लेंगे x, ठीक है, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन लीजिए, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0, तो यहाँ से x वैल्यू 2 आएगी, x वैल्यू माइनस 1 आएगी। तो माइनस 1 हमें पता है यहाँ पर आ रहा होगा, तो x वैल्यू माइनस 1 आएगी। ये पॉइंट जो होंगे ये माइनस 1 होगा, ये वाला जो x वाला कोऑर्डिनेट होगा ये 2 होगा, ठीक है, जो हमारे पास में आ चुके हैं। अब x की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी हमें। तो यदि x की वैल्यू -1 रखेंगे इन दिस क्वेश्चन, इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए y की वैल्यू निकालने के लिए। जब हम इसमें रखेंगे तो देखिए y के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x के मान y बराबर x बाई फोर प्लस 1/2 में रखने पर, क्योंकि y का मान निकालना है, ठीक है। जब इसमें रखेंगे -1 रखो, x की वैल्यू -1 रखिए यहाँ पर, y बराबर -1/4 प्लस 1/2, ठीक है। हमने पहले कितना रखा, x बराबर -1 रखा इसमें, ठीक है। तो -1/4 प्लस 1/4 से 1/2 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा 1/4 ही आएगा, ठीक है बच्चों। कैसे, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसमें 1/4 है, तो y की इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे इस पॉइंट के -1, 1/4 होंगे, ठीक है। अब हमको इसके भी निकाल लेने हैं। एक बार कितना 1 रखा है, हम 2 रखो यहाँ पर, तो y इक्वल टू 2/4 प्लस 1/2, सॉल्व करो कितना, y इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे 2, 1 होगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर, ये तो 0 0 होगा, ये हमें पता है 0, 0 होगा, तो इसको नाम दे सकते हैं p, इसको नाम देते हैं q, ठीक है, इसको r, इसको s, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो पॉइंट आया है ये कितना होगा, 2, 0 होगा, ये कितना होगा -1, 0 होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं कि इसका एरिया, इतना क्लियर हुआ, इसको रफ करना पड़ेगा, इसको रफ करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया बच्चों। हम
अब जाके पूरे ग्राफ को बना पाए हैं। इसके जितने भी पॉइंट थे उनको, जो रीजन था हमारे पास में जिसका क्षेत्रफल निकालना था, उस रीजन को प्राप्त कर पाए हैं, उसके कोऑर्डिनेट निकाल पाए हैं, पी क्यू आर एस सब निकल चुके हैं। अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, इसका इससे का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, चलिए आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आगे एरिया निकालते हैं, इसको रफ करते हैं, स्पेस नहीं है इसलिए इसको रफ करना पड़ेगा। ठीक है, देख लीजिए, इसको रफ करिए। अब देखिए हम लोग यहाँ से देखेंगे इसका एरिया निकालना, तो इसका एरिया निकालना जो हमारा कर्व है। ठीक है, तो ए आ जाएगा यहाँ से, ध्यान दो, -1 से 2 तक। ठीक है, हम यहाँ तक ना लें, इसको खंड ना करें, पूरा ले सकते हैं, -1 से 2 तक, -1 से 2 तक। अब देखिए ऊपर क्या है, ऊपर लाइन है, नीचे कौन सा है। जब हम एरिया निकालेंगे -1 से 2 तक लाइन के एरिया, तो पूरा आएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसमें से यदि हम कर्व वाला एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें तो नीचे वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये बीच वाला आ जाएगा जो हमने कलर किया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y लाइन माइनस y पैराबोला। ठीक है, dx, बस वैल्यू रख दीजिए एक बार, आगे बढ़ो। -1 से 2, वह लाइन कितना आया था आप लोगों को याद हो, तो लाइन आई थी y की वैल्यू x/4 + 1/2। ठीक है, रख दो यहाँ पर y की वैल्यू x/4 + 1/2 माइनस पैराबोला को y का मान कितना है, देखिए यहाँ से x²/4 कितना है, x²/4 और dx। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। इक्वल टू, इंटीग्रेशन करना हम लोग जानते हैं, कर दीजिए इंटीग्रेशन। x का कितना हो जाएगा, x², तो लिमिट तो बाद में लगाएंगे, इसका कितना हो जाएगा, x/4 का तो 1/4 तो आगे आ जाएगा, x का होगा x²/2। ठीक है, प्लस 1/2 तो आगे 1 का कितना होता है, 1 का होता है x। ठीक है, माइनस 1/4 का आगे x² कितना हो, x³/3। लिमिट कहाँ से कहाँ तक बच्चों, लिमिट है हमारी -1 से 2 तक। ठीक है, क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस को लोअर लिमिट रखेंगे। चलिए सॉल्व करो इसको। जहां पर x है यहाँ पर 2 रखिए, तो 1/8 हो जाएगा, 4 2 8 और 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पर 2 रखिए, 2/2। ठीक है, माइनस 1/4 3 12, 2 का क्यूब। ठीक है, माइनस का। ठीक है, फिर माइनस का, माइनस को रखिए जहाँ पर x है, तो 1/8 माइनस का 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस का 1/2 माइनस 1/12 माइनस 1 का क्यूब। ठीक है बच्चों, बस सॉल्व कर लीजिए। a इक्वल टू, कितना आ जाएगा, देखिए 4/8। ठीक है, 2 से 2 कैंसल, प्लस का 1 माइनस 2 का क्यूब करेंगे 8/12। ठीक है, एक माइनस -1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस का नंबर ही आएगा। ठीक है, प्लस का नंबर कितना, 1/8 आएगा। ठीक है, 1/8 ही आएगा। ठीक है, माइनस का 1/2 आएगा, माइनस ये माइनस, क्योंकि माइनस के नंबर का क्यूब करने पर माइनस ही आता है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1/12। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करें, स्पेस कम है तो इसको रफ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं। a इक्वल टू, चलिए इसको हल कर लीजिए एक बार। 2 से 4 1 जा 4, 2 जा 8। ठीक है, तो 1/2 प्लस 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ठीक है, तो ये कितना आया, 1/2 प्लस 1 माइनस 2/3 आया। ठीक है, एक ब्रैकेट में माइनस, राधा वल्लभ श्री हरिवल्लभ। इसको किससे करें हम लोग, ये इसको 4 से, इसको हल करने के लिए क्या करें हम लोग, माइनस का 2 1 जा 2 माइनस 8/8 2 जा 16 प्लस का 1/12। ठीक है, हल करो इसको, तो a कितना आ जाएगा, हाफ में 1 ऐड करें तो 3/2 आ जाएगा, माइनस का 2/3। ठीक है बच्चों, माइनस इसको माइनस का 16/16 प्लस 1/12, 2 से काट दें,
3 और 2 से कटे 8, ठीक है। तो ए कितना आ जाएगा, 3 3 9 माइनस 4/6, एक ब्रैकेट में माइनस 12 दूनी 12 3 36 माइनस 36 प्लस 8/12 96, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया आपके पास। ए इक्वल टू कितना जाएगा, 5/6 माइनस 36 से 8 जाएगा, 36 से 8 जाएगा, 28 8 36, तो माइनस का बचेगा तो प्लस का 28/96, ठीक है। तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड करिए, 14 दूनी 28, तो इसको रफ करते हैं। ये कितना है आपका, 5/6 प्लस 7/24, ठीक है। अब क्या करें, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई करें 4 से, इसको भी करें 4 से, तो कितना हो जाएगा, 27/24, ठीक है। अब ये 4 5 20 27, अब हम इस कर सकता है 3 से, 3 9 27, 3 8 24, तो एरिया जो आएगा आपको कितना, 9/8, ठीक है। वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, ठीक है। ये प्रश्न थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन आप यदि एक बार समझ गए, इसका ग्राफ बना लिए, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों।